दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट ANJE में। आज जो न्यूज़ पैनल की नोटिफिकेशन आउट हुई है दोस्तों, वो CSIR NBRI की तरफ से हुई है। जी हाँ दोस्तों, CSIR की तरफ से काफ़ी बम्पर वैकेंसियाँ निकाली गई है। और इस वैकेंसी में कौन कौन एलिजिबल हैं उनके बारे में अगर हम बात कर ले, क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है, तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस समय डिप्लोमा पास आउट हुए हैं या फिर ITI पास आउट हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन BTech या फिर BSc वगैरह करके पास आउट हुए हैं और वह एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों फाइनली उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी CSR NBRI की तरफ से निकाल दी गई है। अब बात कर लेते हैं CSIR। देखिए ये जो है एक भारत सरकार की संस्था है जो कि एक गवर्नमेंट है, और NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका ये लखनऊ के अंतर है, इसका लोकेशन लखनऊ है। तो इसकी तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाल दी गई है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली समझ में आ जाए दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो, तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट ANJE को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वैकेंसियों की अपडेट, चाहे वह गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो जो कि बड़े सेक्टर में काम करती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब जो ये वैकेंसी निकाली गई है, इसमें काफ़ी बम्पर वैकेंसियाँ हैं। काफ़ी ट्रेड के लोगों के लिए यहाँ पे फाइनली वैकेंसी निकाली गई है, आपकी परमानेंट जॉब होने वाली। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ, आपको सीधे नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिए। यानी कि जो है एक गवर्नमेंट संस्था है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान से ये निकाली गई है, यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा लोकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, राणा प्रताप रोड, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, ये जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट के लिए, असिस्टेंट के लिए, अकाउंट, स्टोर, परचेस वगैरह के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट की। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह की, फीस सबमिशन की, तो देखिए इसका जो ऑनलाइन होने का टाइम है वो 3/5/2025 यानी कि 3 मई 2025 से इसकी डेट, फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई है। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, तो नेक्स्ट मंथ यानी कि जो जून है, 2 जून को जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर लें, और अप्लाई करते समय अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग डेली अपडेट उसमें देते रहते हैं कि कौन सी वैकेंसी, कुछ प्राइवेट कंपनियों की भी वैकेंसी उसमें निकलती रहती है, और ये नोटिफिकेशन भी हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें नो ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन इज़ इन्वाइटेड। इसमें क्या है कि आवेदन केवल ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन इज, यानी कि दोस्तों आपका जो फॉर्म फिल होना है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऑफलाइन का यहाँ पे नो अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी एंट्रीड, हार्ड कॉपी ऑफ द विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्म सीधे अप्लाई करना है दोस्तों। उसके बाद आपका एग्ज़ाम वगैरह जो भी है उसकी जानकारी हम आपको वीडियो में दे रहे हैं, इन तक ज़रूर बने रहें। उसके बाद देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो काफ़ी सारी पोस्ट के लिए, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोरेज एंड परचेज के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली पद का। देखिए सबसे पहला जो डेस्टिनेशन है वो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी दोस्तों 9 निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व 4 है, OBC के लिए 1 है, SC वालों के लिए 2 है दोस्तों, EWS वालों के लिए 1 है और PW वालों के लिए 1 है। और सबसे बड़ी चीज़ सैलरी की, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो आपको पे स्केल दिया जाएगा वो 6 है, यानी कि 35,400 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट होकर 1,12,000 तक जा सकती है। फिर दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों वो टेक्नीशियन के लिए, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर हम लोग बात करें तो 18 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 6 है, OBC की 6 है, SC वालों के लिए 3 है, EWS वालों के लिए 2 है और PWD के लिए 1 है।
यहाँ पे सैलरी की हम बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ 19,900 यानी कि 19,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होकर 63,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली है। उसके बाद जो तीसरी जो जॉब निकाली गई है वो है जूनियर सेक्रेटरी फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए। यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। इसकी भी पे स्केल 2 है, यानी कि आपका 19,900 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक सैलरी जाएगी। फिर फाइनल जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों वो है जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि स्टोर एंड परचेज के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। कुल पद की संख्या बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, अनरिजर्व 1 है और एससी वालों के लिए 1 है। पे स्केल यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिल रहा है, यानी कि 19,900 रुपये से लेकर 63,000 तक सैलरी होने वाली है। अब चलिए कुछ और आगे बात कर लेते हैं। तकनीकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या मांगा गया। देखिए सबसे पहला जो क्षेत्र है वो फार्माकोनोलॉजी के लिए मांगा गया है, यानी कि यहाँ पे आपका फार्मा से रिलेटेड यहाँ पे जॉब होने वाली है। देखिए टेक्नीशियन तकनीकी सहायक पदों की संख्या यहाँ पे एक वैकेंसी है। अधिकतम आयु की अगर हम लोग बात करें तो यानी कि आपकी अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वेतन स्तर मैंने आपको पहले ही बताया दिया है दोस्तों, 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आपका जाएगा। प्रतिमाह लगभग अगर हम लोग बात करें तो 75,000 के करीब आपको सैलरी मिलने वाला है। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे बीएससी विद केमिस्ट्री और यानी कि आपका बीएससी विद केमिस्ट्री मांगा गया है, प्लस आप 60+% अगर आप बीएससी में बनाए तो आप यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ हैंडलिंग ऑफ इस चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट क्या, आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, सब कुछ बताया गया है दोस्तों। फिर दूसरी जो क्षेत्र है वो एनवायरमेंटल साइंस के लिए यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है एनवायरमेंट साइंस के लिए। सेम यहाँ पे सैलरी वगैरह सब कुछ सेम मिलने वाला है दोस्तों। अगर मैं आपको सारी डिटेलिंग बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। बट जो मेन चीज़ है वो मैं आपको आराम से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर हम आपको सीधे शेयर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी बीएससी मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे बीएससी भी साइंस एनवायरमेंटल साइंस से मांगा गया है, 60% के प्लस मांगा गया है दोस्तों। फिर देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई दोस्तों, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 1 नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। अपर लिमिट वगैरह सब सेम होने वाली, सैलरी भी सब सेम होने वाली है। यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, आपका बीएससी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होना चाहिए। अगर आपने इस ट्रेड से बीएससी किया है तो आप यहाँ पे सीधे एलिजिबल हैं। फिर चौथी जो पोस्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। प्लांट ब्रीडिंग के लिए देखिए यहाँ पे 1 नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट से अगर आपने किया है दोस्तों तो आप यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों जो 5वीं जॉब की पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 4 है, जिसमें अनरिजर्व 1 है, ओबीसी वालों के लिए 1 है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है दोस्तों। सेम यहाँ भी सैलरी आपको सेम मिलने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें देखिए यहाँ पे बीएससी मांगा गया है हॉर्टिकल्चर से, या फिर अगर आपने एग्रीकल्चर से किया है तो फिर भी आप यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए अब इंजीनियरिंग क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहली जो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे 1 है, जिसमें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे सैलरी वगैरह सब कुछ है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने डिप्लोमा पास आउट किया है 3 साल का और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वह यहाँ पर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब होने वाली सैलरी आपको सेम यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए टेक्निकल साइड पर यहाँ पे जो बता रहा है मोड ऑफ़ सिलेक्शन, इसमें क्या करना है आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है। देखिए मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, कम्युनिटी टेस्ट होगा, आपका यहाँ पे टेस्ट वगैरह होगा। उसके बाद आपको सीधे यहाँ पे ज्वाइनिंग दे देंगे। और टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका 3 टाइप का पेपर होने वाला है दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बेस पे आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस मिलेगा। OMR वगैरह पे आपका टेस्ट होगा। डिप्लोमा स्नातक परीक्षा का मानक स्टैंडर्ड जो है डिप्लोमा ग्रेजुएट बेस पे आपका होने वाला है। कुल
क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 3 घंटे का टाइम होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ये अगर मैं सब कुछ बताऊँगा तो बहुत लंबा डिटेलिंग हो जाएगा दोस्तों। फिर चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी गई है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना छूट दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं। देखिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो टेक्नीशियन के लिए जो यहाँ पे पोस्ट निकाली गई दोस्तों। तो जो टेक्नीशियन के लिए पहली पोस्ट निकाली गई वो ट्रैक्टर मैकेनिक्स, ट्रैक्टर चालक, मोटर वाहन मैकेनिक के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। आयु सीमा सबसे अधिक 28 साल से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। सैलरी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रति माह आपको 41,230 रुपये के करीब मिलेगा। इसमें आपका हाई स्कूल प्लस ITI मांगा गया। अगर आपके पास हाई स्कूल प्लस ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे लेबोरेटरी वगैरह असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, उसमें भी ITI वगैरह मांगा गया, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर उसके बाद देखिए जो तीसरी वो निकाली गई है उसमें क्या है, गार्डनर, यानी कि जो आपका माली वगैरह, कृषि सहायक वगैरह का काम है वो यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। क्वालिफ़िकेशन सब में सेम होने वाली है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। पद का नाम भी यहाँ पे दिया है टेक्नीशियन, पदों की संख्या यहाँ पे 3 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे है। इसमें मैक्सिमम एज की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों 31 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पे स्केल यहाँ पे देखिए वही मांगा गया, हाई स्कूल प्लस इंटर मांगा गया, प्लस आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सीधे। टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, फीटर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। तो ये सारी वैकेंसी है, यहाँ पे भी आपका टेस्ट वगैरह होगा। और उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी बड़ी डिटेलिंग में आई है, इसलिए मैं पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि आपको मैंने मेन बता दिया लास्ट डेट कब है और अप्लाई कब कर सकते हैं। तो और कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आप अगर ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको ये शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दिए गई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सीधे लिंक पे क्लिक करना है, फॉर्म ओपन करना है दोस्तों। वहाँ पे जाके आपको अपना फॉर्म अप्लाई फिल करना है। उसके बाद सारा कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप सीधे सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ एनिमेक्स वगैरह भी दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया है, ये सब आपको फिल करके अपने यहाँ जो भी आपका टेरिटरी है या फिर मेडिकल वगैरह का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका इन सब का सर्टिफिकेट पास करवाना है। इसका आपको प्रिंट आउट लगेगा। ये सब पूरा फॉर्म है, ये सब आपको फिल करके अपलोड करना रहेगा। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसी की डिटेल निकाली गई थी, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी की डिटेल निकाली गई है। CSIR नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा लखनऊ के अंतर्गत आता है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको बहुत सारे डाउट रहेंगे तो आप ये एक काम करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, आप वहाँ ज्वाइन होइएगा। वहाँ पर हम ये नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे। फिर आपको जो डाउट रहेगा आप अपने ट्रेड के हिसाब से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट NG को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिससे आने वाली सारी वैकेंसी की अपडेट, चाहे वह गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी दोस्तों। धन्यवाद।